ओम शांति। 7 अगस्त 2025 मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जो प्यारा होता है उसे याद किया नहीं जाता, उसकी याद स्वतः आती है। सिर्फ प्यार दिल का हो, सच्चा और निस्वार्थ हो। जब कहते हो मेरा बाबा प्यारा बाबा, तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते, और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता। इसलिए कभी भी मतलब से याद नहीं करो, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। अर्थात स्वयं भगवान निराकार पिता परमात्मा संगम युग पर हम आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त कराए, सुख शांति देने के लिए आया। वह हमें निस्वार्थ प्यार का रिटर्न देने आया। तो बाबा कहते, तुम बच्चे भी कहते हो मेरा बाबा प्यारा बाबा। तो जो प्यारा होता है उसके लिए कुछ भी करना सहज होता है। सिर्फ बाबा कहते कहो नहीं, निस्वार्थ प्यार करो, क्योंकि बाबा भी निस्वार्थ प्यार का रिटर्न देने ही आया है। जब हम निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहेंगे तो स्वतः और सहज सर्व शक्तियां, सर्व खजाने प्राप्त कर बाबा की निरंतर याद में रह सकेंगे। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाली सदा शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं आत्मा संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाली सदा शक्तिशाली आत्मा हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए शक्तिशाली आत्मा का अनुभव करते हुए जो बाबा ने हमें लक्ष्य दिया, उस लक्ष्य के समान लक्षण धारण करते जाएंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। निराकारी सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की संतान हूं। स्वयं सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा ने संगम युग पर अपनी सर्व शक्तियों का बल देकर मुझ आत्मा को
सभी कमी कमजोरियों से, दुख अशांति से मुक्त कराया। श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म देकर श्रेष्ठ संगठन, श्रेष्ठ श्रीमत और श्रेष्ठ परिवार देकर श्रेष्ठ लक्ष्य दिया है। मैं आत्मा भी संगठन में रहते बाबा की याद की लगन में मगन। श्रेष्ठ लक्ष्य समान लक्षण धारण करने वाली शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं आत्मा ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवी देवता बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। श्रेष्ठ संगठन में सर्व आत्माओं को सहयोग देने और लेने वाली सर्व शक्तियों से संपन्न लक्ष्य समान लक्षण धारण करने वाली सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की संतान शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं आत्मा संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाली सदा शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं आत्मा संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को
समान बनाने वाली सदा शक्तिशाली आत्मा हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, संगठन में एक दो को देखकर उमंग उत्साह भी आता है तो अलबेलापन भी आता है। सोचते हैं, यह भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ। इसलिए संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लो। हर कर्म करने के पहले यह विशेष अटेंशन व लक्ष्य हो। कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाकर सैंपल बनना है। मुझे करके औरों को कराना है। फिर बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करो। लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो तो शक्तिशाली हो जाएंगे। तो अनुभव करें, मैं आत्मा संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाली सदा शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं आत्मा संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को
समान बनाने वाली सदा शक्तिशाली आत्मा हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं आत्मा संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाली सदा शक्तिशाली आत्मा हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो रूप बसंत। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो रूप बसंत। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है। कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है। उत्तर में बाबा समझाते, सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी। हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, अब फिर से ले रहे हैं। इस शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना कि सब सतो प्रधान थोड़े ही बनेंगे। नहीं, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है। सर्विस से ताकत लेनी है। गीत सुनाया बाबा ने, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद ना रहे। कभी किसी बात से तंग हो पढ़ाई नहीं छोड़ना है। स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद ना हो। कभी किसी बात से तंग हो पढ़ाई नहीं छोड़नी है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले, संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भाव। संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, संगठन में एक दो को देखकर उमंग उत्साह भी आता है तो अलबेलापन भी आता है। सोचते हैं, यह भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ। इसलिए संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लो। हर कर्म करने के पहले यह विशेष अटेंशन व लक्ष्य हो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाकर सैंपल बनना ही है। मुझे करके औरों को कराना है। फिर बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करो
लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो तो शक्तिशाली हो जाएंगे। स्लोगन में बाबा बोले, लास्ट में फास्ट जाना है तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गवाओ। लास्ट में फास्ट जाना है तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गवाओ। आज मधुबन घर से विशेष बाबा का इशारा है। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो, जिसके लिए बाप दादा का इशारा है। जो प्यारा होता है उसे याद किया नहीं जाता, उसकी याद स्वतः आती है। सिर्फ प्यार दिल का हो, सच्चा और निस्वार्थ हो। जब कहते हो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते। और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता। इसलिए कभी मतलब से याद नहीं करो, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नई स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।